इतिहास क्या है, नेताओं ने इसको गर्त में डाल दिया है। अच्छा। हाँ, इसलिए हम अब से नौजवानों को तलवार भेंट कर रहे हैं कि हमारा स्वाभिमान फिर उसे कि मैं सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हूँ। अच्छा, अब क्षत्रिय अपने आप को कहते हैं। लोग कहते हैं कि शूद्र हैं, शूद्र के हर घर में तलवार होना चाहिए। हिंदुत्व को जैसे हिंदुत्व का जैसे कि आज वापस देख रहे हो ना, राम राज आ रहा है ना, मैं बता शूद्र नहीं हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हूँ। अच्छा। हाँ, तो अब मतलब शूद्र नहीं है आप ना, हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ? क्षत्रियों की बात आती है तो खून गर्म हो जाता है, खौलने लगता है। आपको बता दें कि मैं पहुंच चुका हूं एक अलग बेअंदाज अगर बात कर दिया जाए तो अलग अंदाज में दिखते हैं आदित्य राजभर। अब बताया तो जाता है कि छतरी में आते हैं और किस तरह से क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आज जानने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से इनके हाथों में आप देख लीजिए, ये उम्र है मात्र 22 वर्ष की उम्र में, हाथों में तलवार है, हाथों में तरह तरह के कड़े हैं, हाथों में तरह तरह के आप देख रहे हैं अंगूठियां हैं, हाथों में अगर देख लिया जाए वो वही घड़ी है। लोग कहते हैं ना कि घड़ी समय सिर्फ बताती है, लेकिन आज मैं बता दूं ये घड़ी समय नहीं, समय बहुत अच्छा बताती है। ये घड़ी इनके हाथों में, जिस तरह से मैंने राजा महाराजा को तो नहीं देखा था तो लेकिन इनके मिलने के बाद एहसास हो रहा है कि अगर राजा होंगे तो ऐसा ही होंगे और ऐसे ही रहते होंगे। जिस तरह से आज हमारे बीच में ब्रिजेश भैया हैं, आदित्य जी हैं, और देख लीजिए राजस्थान से चल के आए हैं चाचा जी कैलाश राय जी हैं। अब उनसे ही बात करते हैं, सबसे ही चर्चा करेंगे कि आज क्या है कि तलवार उठाना पड़ा हाथों में। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आभार आप सभी का असीम प्यार से रिव्यू दूं। पहले तो आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी माताओं के चरणों में सर रख के प्रणाम करता हूं। मैं आप सबका अपना बेटा आदित्य राजभर। आदित्य राजभर को तलवार उठाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या वजह रहा कि जिस आदित्य राजभर के हाथों में प्यार रहता था, जिस आदित्य राजभर को प्यार से हाथ जोड़ के प्यार करते थे, आज तलवार उठाने की क्या नौबत आ गई? देखिए, तलवार उठाने की जैसे कि आपने पूछा कि नौबत क्या आ गई, तो ये राजस्थान से चल के आए हुए हैं बाबू जी, इन्होंने हमें तोहफे में दिया ये तलवार। अच्छा, तो जी ये तोहफे में दिया है, और ऐसी बात नहीं कभी आवश्यकता पड़ी तो आदित्य राजभर हर चीज के लिए सक्षम है, लेकिन ये अभी बाबूजी का मोहब्बत है और ये इनका सम्मान है, और मैं इसका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे होंगे किस तरह से इनको सम्मानित किया गया तलवार देके और पगड़ी देके। लोग कहते हैं कि बाप दादाओं की अगर बात कर दिया जाए तो पगड़ी और तलवार एक पहचान हुआ करती थी। शायद वही पहचान हमारे चाचा जी ने आदित्य राजभर जी को दिया है। लेकिन जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वजह रहा कि जिस हाथों में कलम होनी चाहिए, जिस हाथों में डॉक्टर और एमबीबीएस बनने का सपना था, जिस हाथों में क्या होता है कि आईएएस बनता, जिस हाथों में एक समाज का बागडोर होता, उस हाथों में तलवार देने की क्या जरूरत आ गई? स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ आपके जो है कि मीडिया में कि भाई हम जो तलवार बच्चों को दे रहे हैं, मैं अपनी विरासत जैसे हमें स्वाभिमान और सम्मान चाहिए हमारे समाज को। हमारे समाज का इतिहास क्या है, नेताओं ने इसको गर्त में डाल दिया है। अच्छा। हाँ, इसलिए हम अब से नौजवानों को तलवार भेंट कर रहे हैं कि हमारा स्वाभिमान फिर उसे वापस आए। इसलिए मैंने आदित्य राजभर जी को मैंने ये सम्मान दिया और ब्रिजेश राजभर जी को जी बिल्कुल ये सम्मान दिया है कि आप लोग, अब हम लोग भाई बूढ़े हो रहे हैं, अब आप लोग संभालिए इसको और इस विरासत को आगे जो है कि हमारे समाज में जन जन तक, हर घर तक ये चीज पहुंचना चाहिए। अच्छा। कि मैं सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हूँ। अच्छा, अब क्षत्रिय अपने आप को कहते हैं। लोग कहते हैं कि शूद्र हैं, शूद्र में आते हैं, और आप अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। ये कैसे आपने क्षत्रिय कह दिया? राय भरतवंशी लिखता हूँ मैं। हाँ। मैं सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हूँ। दुनिया का कोई भी राजपूत हो, कोई भी वो डिबेट कर ले बैठ के, हम पूरा प्रमाण देंगे। पूरा जो है कि गीता, पुराण, वेद जितना है सब भरतों का भरा हुआ है। इससे बड़ा किसी का इतिहास है नहीं है। तो ये जो है कि नौजवानों को जरूरत पड़ी है कि अब नौजवानों को हम अपनी विरासत संभाले। अब ये लोग आगे बढ़े और फिर से वापस जो है कि हमारा क्षत्रिय युग स्थापित हो। पूरे देश के क्षत्रियों को आह्वान कर रहा हूँ, चाहे वो राजपूत हो, राजस्थान हो, कहीं के भी पूरे देश के क्षत्रियों को आह्वान कर रहा हूं कि आइए एक मंच पर हम सब बैठ के फिर से पुनः अपनी स्थापित राज वापस लें। अच्छा, अगर जिस तरह से बात कर लिया जाए, एक हुंकार ही काफी था। मैंने देखा था वीडियो, आप भी देखते हैं, बड़ा चर्चित आदित्य राजभर जी रहते हैं। एक हुंकार ही काफी है, लेकिन तलवार, जिस तरह से आपने तलवार देकर क्या साबित करना चाहते हैं? एक आदित्य राज की हुंकार काफी थी, जैसे ही चिल्लाते थे हर हर पार्वती, जैसे ही लोग चिल्लाने लगते थे तो जरूरत नहीं थी, आवाज तलवार से भी तेज चलती थी। आज तलवार दे दी है। क्षत्रियों का स्वाभिमान ही तलवार है। अच्छा।
हमारे क्षत्रियों के हर घर में तलवार होना चाहिए। हिंदुत्व को, जैसे हिंदुत्व का, जैसे कि आज वापस देख रहे हो ना, राम राज आ रहा है ना, तो राम के हाथ में धनुष बाण था ना, तो हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। तो आज हमारे घर में और हमारे हाथ में तलवार नहीं रहेगा तो हम क्षत्रिय कैसा है? आप कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान के वंशज। आप राजभर हैं कि नहीं, पहले हमको बता दीजिए। शूद्र नहीं हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हूँ। अच्छा, हाँ, तो अब मतलब शूद्र नहीं है आप ना, हम लोग सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, लोग कहते हैं पछड़ी के नहीं, हम अगड़ी के हैं। हमें पछड़ी कैसे है? हम जब 1992 में जनरल कैटेगरी में थे, बीपी सिंह जी ने हमको जो है कि ये कमंडल का जो लागू किए, उसमें ओबीसी में डाला गया। तो हम लोग सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय जनरल में थे 92 तक। अच्छा, कुछ नेता लोग कहते हैं कि राजभर को कोई जानता नहीं था, राजभर का कोई इतिहास नहीं था, मेरी वजह से राजभर लिखने लगा। राजभर वो उसको गली कुची में जानते होंगे, जो है कि राजभर को कोई नहीं जानता है। राजस्थान में चले जाओ, राजभर कौन है? दिल्ली में चले जाओ, ये पूर्वांचल में ही जो है कि खाली जानते हैं कि राजभर। कितने अफसरों से बात होती है, कहते हैं बात होती तो राजभर कौन है? राजभर का कोई पहचान नहीं है। जब राजभर क्षत्रिय कहे उसकी पहचान है, वहाँ सवाल खत्म होता है। मतलब अब आपने जो राजभर होगा वो छत्री लिखेगा, क्षत्रिय लिखेगा। हाँ, उसी यही पहचान है। जैसे जाति होती है ना भाई, हर जात के आगे जैसे कह देते हैं भैया फलाना जात है, तो समझ में आता है ये जात है। लेकिन राजभर कहता है तो पूछ लिया जाता है कि कौन सा जात है, किसमें आता है। आज जिस तरह से आप आदित्य भैया को, ब्रिजेश जी को, जिस तरह से आपने सर पे पगड़ी बांधा है, हाथ में तलवार उठाने पे मजबूर किया है, तो क्या आगे रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हमारा हर मंच पे यही, मैं जब से कि इस समाज में 14 से आया हूँ, जिस मंच पे जाता हूँ वहाँ सफाई तलवार हमारा सबको सम्मान देके रखते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, और अपने घर घर में हर लोग ये कहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और हमने मतलब जगा रहे हैं, अब लोगों को जगा रहे हैं कि अब हर घर में छत्री होगा, राजभर नहीं, अब छत्री। हम लोग तो देखिए जनरल कैटेगरी का मांग जो है पीएमओ ऑफिस में किए हैं, लेटर दिए हैं। अब जनरल की बात करते हैं, कुल SC ST की बात करते हैं कि मुझे ST में शामिल कर नहीं सकता, ये गलत कर रहे हैं। हाँ। हमने जनरल का इसी को मुद्दा लेकर रोल राजनीति में अपना पैर जमाए हुए हैं, आज से नहीं कई वर्षों से। हमारे समाज को जनरल कैटेगरी का जो ये SW वाला आरक्षण नहीं है, इसका लाभ कईयों को मिल रहा है। लोगों को पता नहीं इसका तरीका। ये जब चाहे तो हर कोई भी जनरल का लाभ ले सकता है, लेकिन वो अपने आपको जनरल कहेगा। अब जनरल कहना चाहते हैं। जनरल, हम जनरल में हैं, पहले थे, आज हमें किसी कारण से ओबीसी में डाल दिया गया है। हमें वापस सरकार। अच्छा, आदित्य राजभर से मिलने का वजह खास नौजवानों का जो हीरो हैं, और हमारा जन जन तक इनके माध्यम से समाज में क्षत्रित्व का प्रचार करेंगे। देख लीजिए, अब सच है कि समाज के एक हीरो है, और बताना नहीं है, एक अलग पहचान है आदित्य जी का। अगर आदित्य जी से बात कर लिया जाए, जिस तरह से तलवार लिए है, बात अगर किया जाए तो हर एक नौजवानों के दिल के धड़कन बनते जा रहे हैं। बहुत कम 22 उम्र, लोग बताते हैं 22 उम्र एक होश संभालने की बात होती है, लेकिन इन्होंने समाज की एक बागडोर संभाले में। क्या लगा कि 22 की उम्र में ही हम समाज के बागडोर संभाले? जहाँ लोग 22 उम्र में पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने आप को हम्बल बनाने में लगे, अपने आप को एक नई दिशा देने में लगते हैं। आप क्या वजह रहा कि ये सब करना पड़ा आपको? देखिए, सबसे पहली चीज, जैसे कि अभी आपकी बाबूजी से बात हुई, तो उनका सम्मान है, आदर है। और मैं, देखिए, जनता को पता है, जो बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, दंगे के चोट पे बोलता हूँ। और देखिए, जहाँ गलत रहता है वहाँ पे आदित्य राजभर स्वयं बोलते हैं। अगर यदि आदित्य राजभर तो जनता पे बोलते हैं कि आदित्य राजभर के पिताजी भी अगर कभी गलत करेंगे तो आदित्य राजभर उनके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। आज पे कर रहे, कुछ लोग का कहना है कि नहीं, तो सुनिए करता है ना, मेरा दिन है, तो राजभर को कौन जानता था? नहीं, राजभर, देखिए, राष्ट्रवीर सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का वंशज हूँ मैं, और उनका सम्मान है। और आज के डेट में आदित्य राजभर जहाँ जाते हैं तो वो जनसैलाब आप देखते होंगे, राजभरों का हुजूम देखते होंगे। तो वो सब जो युवा हैं, वो सब जागरूक युवा हैं, और दुख मुसीबत में वो बंदे खड़े रहते हैं, लड़के खड़े रहते हैं, और वही सब हमारे आन बान मान शान, हमारी जान है। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, मैं ये चीज बोलता हूँ, सबका सम्मान आदित्य राजभर करते हैं। जैसे बाबूजी ने आज पग पहनाया, तो इसी प्रकार से कोई हमारा मुसलमान भाई आएगा, वो अपना पहनाएगा ताज, मैं वो भी पहनूंगा। किसी जाति धर्म बिरादरी से आदित्य राजभर को मतलब नहीं है। एक बार नहीं, 1000 बार आप लोगों ने सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से भी देखा होगा। अच्छा। लेकिन ये चीज है, सबका सम्मान है। आप लोग जैसे सम्मान देंगे, जो करेंगे, आदित्य राजभर को, जाति धर्म से आदित्य राजभर को किसी जाति, किसी धर्म, किसी बिरादरी से मतलब ही नहीं है। आदित्य राजभर बस यही बोलते हैं कि सभी लोग एक हैं, कदम से कदम मिलाकर चलिए, आंख से आंख मिलाकर चलिए, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और रही जैसे कि आप तलवार की बात कर रहे हैं कि क्या नौबत
बात आ गई कि आपको तलवार उठाना पड़ा। तो ये तो हम लोग राष्ट्रवीर सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, तो तलवार तो अब उनके बारे में खैर क्या ही बोला जाए, वो कैसे व्यक्ति थे वो तो दुनिया जान रही है, देश विदेश में चर्चा है उनकी। तो तलवार तो आदित्य राजभर, देखिए आदित्य राजभर का आवाज ही काफी है, लेकिन ये तलवार जो ये शान है, वही तो मैं ये कहता था, सम्मान एक है। हुंकार भरते हैं तो जन सैलाब और उमड़ पड़ता है। आदित्य राजभर को अभी भी बोल रहा हूँ, दंगे की चोट पे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आदित्य राजभर को असलहों का और ये तलवार का किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आदित्य राजभर दंगे की चोट पे ऑन द स्पॉट खड़े रहते हैं और खड़े रहते हैं यहाँ पे, वहीं पे न्याय की बात करते हैं। अच्छा। और मुझे किसी से डर वर कुछ भी नहीं बोला मर्दवा, जहाँ रहा वही के फाड़ दे हम तक, समझे? तो हम तक इसे बोले ली क्यों जहाँ ये सब क्यों ये सब पूरा एक कानून भी है, एक कानून संविधान भी सुनिए, है, तो कानून है, को कानून ताक पे है। रख देगा आदित्य राजभर। कानून का आदित्य राजभर आपने देखा होगा, कानून का आदित्य राजभर बहुत पालन करते हैं। और हमारा देवरिया जिला में एक शो था, तो हमने मंच पे वहां बोला भी था कि आप लोगों को किसका सम्मान करना चाहिए। लोग नेताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान एक्चुअल में किसका करना चाहिए? प्रशासन का करना चाहिए। प्रशासन का क्यों करना चाहिए? अभी कोई दुख मुसीबत परेशानी आ जाए, वहां पे सबसे पहले कौन रहेगा? क्या नेता मंत्री रहेंगे कि पहले प्रशासन रहती है? प्रशासन का सहयोग करिए, प्रशासन का सम्मान करिए। तो आदित्य राजभर प्रशासन का सम्मान करते हैं और इसीलिए प्रशासन भी आदित्य राजभर का सम्मान करती है। लेकिन जहाँ पे जो चीज नहीं हो पाती है उस चीज के लिए आदित्य राजभर बोलते हैं। और जैसे कि लोग बोलते हैं आदित्य राजभर बहुत आक्रोश में बोलते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। भैया देखिए, जहाँ सुनवाई नहीं होती है आदित्य राजभर बस पहुंचते हैं, लेकिन उनके जो भाई है, उनके जो जान, उनके जो युवा हैं, वो लोग अपना जुनून दिखाते हैं। और ये चीज जरूरी भी है, जहाँ भाई सुनवाई नहीं होगी वहां पे आदित्य राजभर जज्बा होना चाहिए। और जज्बा की बात होना क्या चाहिए? हमारे युवाओं में जज्बा एकदम कूट कूट के पीस के भरल है हमारे युवाओं में। बिल्कुल यही चीज है। ये बनारसी है गुरु, हम बनारसी हैं, हम पे भोलेनाथ की साया है, बाकी तो सब मोह माया है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं सभी लोग बनारसी हैं। बगल में पिताजी भी बैठे हैं इनके। पिताजी को मैं तो प्रणाम करना चाहूंगा, ऐसे पिताजी को जो ऐसे पुत्र को पैदा किया कि वाकई गौरव होता है जब पुत्र के नाम से पिताजी को जाना जाता है। बात करते हैं इनसे। फिलहाल में ब्रिजेश राजभर जी, स्वागत है सर। स्वागत है जोश एक्सप्रेस के सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं को। आज भी दल बदलेगा कि दल कुछ और होगा? आदित्य राजभर जी से मिलने के बाद क्या है न बदलेगा। राजनीति के आप बड़ा मोहरे बताए जाते, इसलिए सवाल हो जाता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अब मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है पत्थर की एक चोट से शीशा, टूट जाए शीशा ऐसे पत्थर की तलाश करो, ऐसे पत्थर की तलाश करो। अच्छा, तो आदित्य राजभर को आप पत्थर बना देंगे क्या? आज समाज को ऐसे पत्थरों की जरूरत है। और मैं आज आदित्य राजभर के इस बढ़ते हुए कारवां, बढ़ते हुए मिशन, मैं आज उस मिशन से जुड़ करके समाज की जो हिस्सेदारी है, समाज जो हमारा आज विकास से कोसों दूर चला गया है, आज 75-76 साल की आजादी के बाद भी आज हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी। आदित्य राजभर से जुड़ के क्या कर लेंगे? आदित्य राजभर एक नौजवान है, क्या होता है कि अपना चलिए इनकी शुरुआत जर्नी है। कई लोग बताते हैं लोग कि हम बैठे हुए हैं, सांसद भवन में बैठे हुए हैं, सचिवालय में बैठे हुए हैं, कई जगह बैठे, वहां से जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो आदित्य राजभर से क्या उम्मीद किया जाए? आदित्य राजभर जैसे ही युवाओं की जरूरत है आज समाज को। आज हमारे समाज के कुछ ठग बेईमान ठेकेदार लोग अपने बाप की बपौती बना करके समाज को रखा है। समाज को गर्त में डालने की एक अलग मिशन है, अलग धारा में लेके जा रहे हैं। आज आरक्षण अधिकार मिशन के नाम पे, हिस्सेदारी के नाम पे कितने दिन से हमारे समाज को ठगी हो रहा है। आज ऐसे युवाओं की जरूरत है जो डंके की चोट पे कहे। सांसों के रुक जाने से तो आदमी मरा हुआ होता है, लेकिन हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत ना कह सके। तो आज आदित्य राजभर के इस बेबाक बयान, बेबाक चाल और गरीबों के बीच में जाकर के दुख सुख में शामिल होना, आज हमारा समाज भीड़ का हिस्सा बन गया। आज उनको भीड़ का हिस्सा बना करके, प्रोटोकॉल बना करके लोग ले जा करके तमाम दलों में बेचने ठगने का काम किया, आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी दिलाने के नाम पे। आज आदित्य राजभर जैसा युवा आज लोगों के बीच में जाकर के आदित्य राजभर को भी राजनीति का भेंट आप लोग चढ़ा देना चाहते हैं? ऐसी बात नहीं है। राजनीति देखिए, बिना राजनीति का कुछ भी संभव नहीं है। वीडियो मैंने देखा है, आदित्य राजभर राजनीति कभी नहीं करते हैं, एक अलग उनका है, अपने हिसाब से चलते हैं, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर आप लोग राजनीति में क्यों घसीटना चाहते हैं? पहले राजा जो है, राजा के पेट से, रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज जो राजा
पैदा होता है वो राजनीति के कलम से होता है। तो राजनीति तो करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज राजनीति से हम दूर रहे, शिक्षा से दूर रहे, आज इसलिए हम लोग पीछे है ना। तो आज जो मिशन हम लोगों का है कि हम शिक्षा से, राजनीति से, हर हिस्सेदारी जो संविधान आएंगे तभी सफल हो पाएगा। क्यों इससे नहीं पहले होगा? भी तो लोग कर रहे हैं, तो वही तो ठेकेदारी कर रहे हैं, वही तो गर्त में डालने का काम किए। आज हम तो धन्यवाद देते हैं बाबूजी कैलाशनाथ राय जी का कि आप लोगों ने, आप जैसे महापुरुषों ने तलवार, आज तलवार की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तलवार को दे करके आज जो गर्व महसूस होता है कि आज ऐसे महापुरुष हमारे समाज में हैं जो तलवार दे करके वो इतिहास याद दिलाते हैं कि आपके महापुरुषों ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, इतना राज किए हम लोग, और हमारे पूर्वज इतना बड़ा त्याग और बलिदान किए, लेकिन आज एक भी महापुरुष को कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिल पाया। आज हमारे समाज में एक से एक युवा लड़के लड़कियां, एक एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, 8-8, 4-4 गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, लेकिन उनको इस सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है। तो अधिकार और सम्मान चाहिए, और सम्मान हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ करके हिस्सेदारी लेंगे, और समाज के ऐसे बहरूपियों को आईना दिखाने का काम, ये आज का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि आज आदित्य राजभर और हमारे गार्जियन स्वरूप माननीय कैलाशनाथ राय जी आए हैं। हम लोग एक उद्देश्य यही लेकर के आए हैं, एक संदेश लेकर के आए हैं। आदित्य राजभर कभी कहते नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या फिर नेता बनने का शौक है। आदित्य राजभर का एक अलग तेवर है। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग के नेता बनाना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ है? देखिए, एक व्यक्ति नेता बन करके ही समाज का सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन राजनीति, आज संविधान, आज लोकतंत्र, संविधान, हमारी हिस्सेदारी, हमारे लोग, हमारे समाज के जो इतिहास है आज जो गर्त में जा रही है, उसको बचाने के लिए हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, और इसमें कहीं न कहीं प्लेटफॉर्म बना करके लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो लूटी हुई विरासत को हम लोग वापस ला सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने समाज के ऊपर एक महापंचायत, एक मंथन बुलाई। आज माननीय कैलाशनाथ राय जी राजस्थान जैसी पावन धरती से अपने उद्योग धंधे को छोड़ करके आज बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आदित्य राजभर एक युवा जो आज सारा समय समाज के लिए दे रहा है, तो उसके लिए एक पॉजिटिव दिशा होनी चाहिए। मैं आपके बाबूजी आदित्य राजभर जी के पिताजी हैं, बड़े भाई धर्मेंद्र राजभर जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज के इस परिवेश में कोई अपने बेटे को इस तरह से इतना मोटिवेशन करके समाज के हित में, समाज के दर्द को जानने के लिए, समझने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई। कोई शासन में, प्रशासन में जाकर के किस तरह से गलत मैसेज दे करके कोई फंसाना चाहता है, कोई उठाना चाहता है, तो हम लोग उनमें से हैं। हम वो साबित करने के लिए आए हैं कि ऐसे डायमंड की, ऐसे लोगों की जरूरत है समाज को, कि जो हिस्सेदारी के नाम पे हमारे समाज को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। ऐसे बेईमानों से लड़ने के लिए और सही को सही और गलत को गलत बोलने के लिए आज इस मिशन को बना करके एकजुट होकर के खड़ा होने की जरूरत है। और नहीं तो 75 साल की आजादी के बाद भी आज हमारा समाज पीछे से पीछे चला जा रहा है। इसको उत्थान के लिए, इसके स्वाभिमान को बचाने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। बिल्कुल।